संसार हिंसा और युद्ध की अग्नि से जल रहा है। सबके मन में भय है, किस समय पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे में विश्व शांति के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, सबके मन की शांति के लिए हमने आज ये अनुष्ठान किया है। सारे संसार में इस समय ये नमस्कार महामंत्र का जप हुआ है। ये 5 नाम जो अभी आपने बोले हैं, एकदम संक्षेप में मैं इनका अर्थ आपको बता देती हूँ। आपको आपकी जिज्ञासा शांत हो और आपका मन बने कि आप भी नवकार मंत्र का पाठ करो। इसमें पहला नाम आपने बोला नमो अरिहंताय। अरिहंत कौन है? जिनके राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कोई विकार नहीं है जिनमें, वो अरिहंत है। वे चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, किसी संप्रदाय से संबंधित हो सकते हैं, निर्विकार होने चाहिए। उनके कोई दोष नहीं हो, किसी तरह की मलिनता नहीं हो, वे अरिहंत हैं। दूसरा नाम बोला नमो सिद्धान। सिद्ध कौन है? वो निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। वे चाहे महावीर के रूप में हो, चाहे ऋषभ के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो निरंजन निराकार है, ज्योति रूप है, वो सिद्ध है। नमो आयर्याण। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। आचार्य कौन? जो किसी को साधना के पथ पर चलने में सहायक बनते हैं, स्वयं साधना करते हैं, दूसरों को साधना में सहयोग देते हैं। चौथा नाम है नमो उवध्यायान। आप विद्या अध्ययन के लिए अध्यापकों से कुछ सीखते हैं, आपको अध्यापकों की जरूरत है, जो आपको कोई विद्या सिखाए, कोई शिल्प सिखाए, कोई कला सिखाए, कोई इस तरह का हुनर सिखाए। इसके लिए आपको अध्यापकों की जरूरत है। इसी तरह अध्यात्म की साधना, आत्मा की शांति के लिए, आत्मिक सुख के लिए उपाध्याय प्रभु की जरूरत होती है। जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताने वाले हो, वे उपाध्याय हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। 5वां नाम है नमो लोये सब सामून। मैं लोक के सब संतों को नमस्कार करता हूँ। वे संत चाहे किसी रूप में है, किसी वेश में है, किसी देश में है, चाहे सफेद कपड़े पहनने वाले हैं, चाहे पीले कपड़े पहनने वाले हैं, चाहे भगवा वस्त्र पहनते हैं, चाहे काले पहनते हैं, चाहे दिगंबर, किसी भी रूप में है, संत हैं, तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये 5 नाम आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे अगर आप सुबह उठते ही 2-3 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। आपका लक्ष्य है विद्या अध्ययन करना, कुछ बनना, कुछ सीखना, तो इसमें आपको इससे बड़ा संबल मिलेगा, बड़ा सहयोग मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति है सभ्य भवन्तु सुखिनः सभ्य सन्तु निरामय। सब सुखी हो, सब निरामय हो, कोई दुखी नहीं हो, किसी को अशांति नहीं हो, किसी को पीड़ा नहीं हो। इसी भावना के साथ आज हमने ये पाठ किया है, जप किया है। सारा संसार शांतिमय बने, अनामय बने, हम सब की ये उत्कृष्ट भावना रहे कि चारों तरफ शांति का साम्राज्य हो। इस अच्छे भाव से आप भी इस नवकार मंत्र के पाठ में शामिल हुए हैं। आप सबकी भावना इसके साथ जुड़ी है कि सारे संसार में शांति हो। इस विश्व शांति के यज्ञ में जितने लोग शामिल हुए हैं, सबने समझो आहुति दी है। तो आपकी ये कोशिश, आपका ये प्रयत्न सफल हो, सारे संसार में शांति व्याप्त हो, यही हमारी शुभकामना। हमारे आश्रम के सचिव है, गंगानगर से है। तो आज सभी आप लोगों ने नवकार मंत्र का जाप किया और महाराज साहब ने आपको 500 बार बताया। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, किसी से कोई बताएगा इस मंत्र में कितने पद है? इस मंत्र में कितने पद हैं? मतलब कितने पैर मतलब होते हैं, जैसे गोए के अंदर होते हैं, इसमें कितने कितने लोगों को हमने नमस्कार किया इसके अंदर? कोई बताएगा?
दूसरे को नमस्कार किया है? ऐसे नमस्कार करो। हाँ दाया हाथ ऊपर करना है, सब बोलना। दाया हाथ कौन सा है? ये बाएं है, बाएं। दाया हाथ ऐसे ऐसे, ठीक है। अंगुली दबा, अंगुलियां बंद कर देना, ठीक है बैठो। अच्छा, अब मेरे को ये बताएं आप भी, नमो अरिहंतान का क्या अर्थ होता है? अभी आपने मराठा में बताया ना, आपका ध्यान किधर था? मराठा उधर था या और नहीं था? स्कूल में था। नमो अरिहंतान का अर्थ है जो जिन्होंने अपने राग द्वेष को खत्म कर दिया है, अब राग द्वेष के शत्रुओं को खत्म कर दिया, वो कौन है? नमो अरिहंतान। और नमो सिद्धांत जो सिद्ध हो गए, जो गुरु हैं हमारे, वो आचार्य हैं, जो हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं, अध्यात्म शिक्षा देते हैं, वो कौन होंगे? उपाध्याय। ये अपने गुरु हैं आपके, ये कौन है? ये उपाध्याय श्रेणी में आते हैं। आपको देश राष्ट्र की और समाज की शिक्षा के साथ अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, और सब साधु साधुओं को नमस्कार करते हैं। तो ये जो मंत्र है, आज 132 देशों के 122 देशों के आज इसका नमस्कार मंत्र का उच्चारण हुआ है इस टाइम में इस वक्त की जो समय अपने कर रहे हैं, इस वक्त हुआ है। तो ये जो है, ये किसी मंत्र संप्रदाय का नहीं है, विशेष का नहीं है, हम सभी के लिए है, और ये बहुत ही चमत्कारी है। कोई भी आप इसके लिए करेंगे, उठ के इसमें कर ले बात बात, तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। तो इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अपने गुरुजनों की, माता पिताओं की हम क्या करें? आदर करें, और उनमें जो सद्गुण है, उस सद्गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आप लोग सब आए एक सप्ताह में कोई बच्चा नौकार मंत्र पक्को करने सुना सी, तो माने कोई उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये साथ में इसके साथ ऐसो पंच नमोकारो सबका पाप प्रणाशन, ये 5 जो नमस्कार है 5 पदों का है, वो सब पाप को नाश करने वाला है। मंगलाम से सब बैठिंग पर इसको सबको मंगलकारी है ये। तो ये पूरा जो पाठ एक सप्ताह में कोई महाराज साहब में सुनाएगा, गुरु जी को सूचना कर देंगे, गुरु जी उसको लेके आएंगे, तो उसको पाठ तो सीख दिया जाएगा, ठीक है। इसका अपने महीने में 2 महीना में एक बार रख के छोटे मोटे बातें। तो आप सभी लोग विद्यालय से आए, छात्र छात्राएं, तो उन सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और प्रिंसिपल साहब और स्टाफ भी सहयोग करिए। जो हम इसके पूरे जो फैकल्टी है, उन सभी को बहुत, हमारे भी वहाँ स्कूल है गंगानगर में, कॉलेज है, और आप बच्चियों के लिए खुला निमंत्रण है कि कोई बच्ची 12वीं के पास कॉलेज में पढ़ना चाहे, चाहे कौन से भी आर्थिक रूप से कुछ भी हो, MBA MCA BBA सभी है उसमें, और BA BA BEd भी है, BSc BEd भी है, और MSc सभी में, जूलॉजी बायोलॉजी से सभी में बड़ा कॉलेज है। तो कोई बच्ची जैसे कोई आर्थिक रूप से कोई हो, उन बच्चों के लिए भी मैं आज इस शुभ अवसर पर उनको मैं निमंत्रण देता हूँ, उनको लिए मैं सूचित करता हूँ कि आप वहाँ हॉस्टल भी अपने 350 बच्चों का, कॉलेज का नाम बताइए। हाँ श्री अपने वहाँ जो कॉलेज है उसका नाम है श्री आत्मवल्लभ जैन कन्या महाविद्यालय, आप उसके पोस्ट ग्रेजुएट है कॉलेज है, उसमें भी 1800 कॉलेज में। तो आप सभी के लिए, और अपना लक्ष्य रखिए अपने जीवन का, विद्यालय में अपना लक्ष्य रखिए मैं क्या बनना है उसके लिए। और आपको इतना बढ़िया माहौल मिला है गोपालपुरा में आश्रम का, होगा इसका पूरा लाभ है।